वर्तमान समय में हम जो धनतेरस मनाते हैं या हमारे जो मनाने का कारण है, क्या वो तरीका सही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया था, तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था और वो उस दिन अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेदिक और चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब वो प्रकट हुए थे तो हम उसके उपलक्ष्य में इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाते हैं, जो कि स्वास्थ्य और कल्याण का प्रतीक भी माना जाता है। बहुत सारे लोग इस दिन हल्दी है, धनिया, साबुत धनिया है, उससे भी पूजन शुरू करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें हल्दी धनिया का क्या काम है, तो आइए इसके पीछे का कारण जो है वो हम जानते हैं। हल्दी और धनिया सिर्फ जो कि मसाले नहीं है, वो एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। वो कैसे है, जरा हम जानते हैं। हल्दी के जो बेनिफिट्स हैं ये आप सभी को पता है, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि हल्दी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है एक तरीके से। कहते हैं ना, दर्द है आपको तो आप उसमें हल्दी आपने देखा भी होगा कि पुराने ज़माने में जो हल्दी यूज़ की जाती थी वो हमारे पेन किलर्स में यूज़ की जाती थी। जलना, कटना, छिलना, उसमें हल्दी यूज़ की जाती थी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हल्दी यूज़ की जाती थी। तो हल्दी के क्या का हल्दी इसलिए यूज़ की जाती है, क्यों? पूजा के रूप में इसलिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। सेम ऐसे ही धनिया में भी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसको खाने से स्वेलिंग कम होती है, इम्प्रूव्ड डाइजेशन, इन्हेंस्ड हार्ट हेल्थ एंड इम्यून सपोर्ट। इसलिए हम इनकी भगवान धन्वंतरी का रूप मानकर इन औषधियों की पूजा करते हैं। पता नहीं हमारे समाज में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि खरीदने की परंपरा कहाँ से शुरू हो गई। क्योंकि जो मतलब कहते हैं ना, हम इनको लक्ष्मी का स्वरूप मानकर अपने घर में लेकर आते हैं, इनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन असली स्वास्थ्य जो है उस पर हम ध्यान नहीं देते। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए हमें कि अगर स्वास्थ्य का ध्यान ना दिया जाए तो हम कितना भी धन इकट्ठा कर लें, हमारी वर्षों की कमाई एक बार में ही हॉस्पिटल के बिल में जमा। बात बस इतनी सी है कि त्योहारों का महत्व समझें कि हम उस दिन को क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि हमारा हर त्यौहार हमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दे रहा है। सनातन कहने से सनातन नहीं होता, बल्कि उसके पीछे के छिपे साइंस को और उसके फैक्ट को समझने की कोशिश करें। क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर पेड़ पौधे, जल, नदी, तालाब, समुद्र सबकी पूजा की जाती थी। मैंने तो अपनी धनतेरस सोना चांदी या बर्तन खरीद कर नहीं मनाई, बल्कि रियल फैक्ट के साथ मनाई है। आपने कैसे मनाई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी फैक्ट्स जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।